नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कालचक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के विषय में। सिंह राशि सूर्यदेव के प्रतिनिधित्व की राशि है। सूर्यदेव जो 9 ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति के सबसे परम मित्र माने जाते हैं। तो सिंह राशि के लिए देव गुरु या बृहस्पति का ट्रांजिट क्या लेकर के आया है? देखिए, मैं फिर बता देना चाहता हूं, मेरा जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि आधारित होता है। जन्मकालिक समय में आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति जो कि लंबे समय से दशम स्थान में संचरण कर रहे थे, वो अब पहुंच जाएंगे एकादश भाव में। दशम स्थान में मौजूद बृहस्पति ने जहां कुछ लाभ दिए वहां कुछ हानियां भी की। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा उदासीनता का माहौल भी बनाया है। कहीं ना कहीं कार्यों में मन नहीं लगने की स्थिति को भी यहाँ इंगित किया है, क्योंकि अष्टमेश होकर के दशम में थे, तो कई बार कार्य क्षेत्र से विमुखता जो है उसका प्रभाव देखने को मिला है। अब यहाँ से देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे एकादश भाव में। सबसे पहले तो क्योंकि अष्टमेश होकर के एकादश में रहेंगे तो अचानक मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी कर देंगे। जैसे ऐसा लाभ जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, इन लोगों को अचानक लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर, देखिए एकादश भाव में जब देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो ऐसा होता है, अगर जन्मकालिक भी किसी के एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि भले वो बहुत ज्यादा धन संचित ना करने दें कि आपका बड़ा भारी कोई बैंक बैलेंस रखा हुआ है, लेकिन आपके कार्य कभी नहीं रुकते। आपको जिस वक्त जितनी आवश्यकता है उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से बनती है। ये देव गुरु बृहस्पति का एक विशेष गुण यहाँ पर है। स्वास्थ्य में सुधार की संभावना जरूर बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन फिर भी पेट से संबंधित एसिडिटी या लीवर से संबंधित समस्याओं से थोड़ा आपको सावधान यहाँ पर रहना होगा। देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर तृतीय भाव पर अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे। तृतीय भाव पर पड़ने वाली दृष्टि कहीं ना कहीं आपको अपने पराक्रम के क्षेत्र में आध्यात्मिकता के पुट को देने वाली होगी। अगर अभी तक आप ऐसा नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं आपके अंतःकरण में यह विचार पैदा होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र काम तो आप अपना करेंगे ही करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इस समय अंतराल के दौरान, लेकिन साथ ही साथ अब उसमें एक रिलीजियस थॉट, एक धार्मिकता का उदय होगा और कुछ धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा भी लेंगे, धार्मिक कार्यों में आप सहयोग भी करेंगे। देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आएंगे जो सामाजिक क्षेत्र में आपके नाम और प्रसिद्धि की उन्नति करवाएगा, सम्मान दिलवाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो यहाँ से भाई, छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद की समाप्ति होगी। धार्मिक यात्राएं इस दौरान आपकी हो सकती है। सप्तम दृष्टि जो रहेगी देव गुरु बृहस्पति की वो आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो संतान अपने क्षेत्र में प्रबल उन्नति कारक कार्य करने वाली है। संतान को अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता यहाँ मिलने वाली है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता की संभावना बढ़ेगी। आपकी मेमोरी इस समय पे बहुत ही शार्प रहेगी। प्रेम संबंधों के आगे बढ़ने और विवाह में तब्दील हो जाने की संभावना यहाँ बनेगी। अगर आप किसी प्रेम संबंध में नहीं है तो प्रेम संबंध बनने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा योग देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहाँ बना रही है।
देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो कि लाइफ पार्टनर का हाउस है। तो अविवाहित लोगों के विवाह होने की संभावना, पार्टनरशिप में अगर आपका कारोबार है तो उसमें बड़ी सफलता की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो निजी जीवन में शांति और खुशियों भरा माहौल आपके साथ रहेगा। धन वृद्धि भी समय अनुसार समय समय पर होती रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ संकेत यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति दे रहे हैं। ध्यान आपको किन चीजों का रखना है? देखिए, जहाँ एक तरफ आध्यात्मिकता का उदय हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं, तृतीय भाव प्रभावित रहेगा देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से। तो कभी किसी गुरु का अपमान मत करिए, कभी किसी रिलीजियस यानी कि धार्मिक जगह पर कोई भी गलत बात मत करिए, गलत कार्य मत करिए। और संतान के साथ में मृदु व्यवहार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए। प्रेमी को चीट मत करिए, प्रेमी को या पत्नी को धोखा मत दीजिए, तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।